अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया होंगी। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हरी चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे चाट, पकोड़े और समोसों के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस चटनी को दही के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, एक बंच हमने धनिया का लिया है और 2 बंच हमने पुदीने के लिए हैं और धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके साथ साथ हमने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद लेमन लिया है। वीवर्स, इसके साथ हमने लिया है देसी लहसुन 3 से 4 जवे। देसी लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। वीवर्स, इस चटनी को बनाकर हम फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो वीवर्स, इसके साथ ही हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पुदीना हमने तमाम नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ऐड करना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेनी है। और इसके साथ हमने ऐड करनी है हरी मिर्चें, ये 6 से 7 हैं, ये ऐड करेंगे। इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है देसी लहसुन, ये ऐड करेंगे। वीवर्स, ये चटनी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर शुगर पेशेंट ये चटनी को इस्तेमाल करते हैं तो वो लेमन की जगह अनारदाने का इसमें इस्तेमाल करें। वीवर्स, अब हम इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसके साथ साथ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। वीवर्स, इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून काला नमक। वीवर्स, काले नमक से जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। वीवर्स, इस चटनी को मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए 1 अदद लेमन लेंगे और लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। वीवर्स, इस चटनी में लेमन जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इस चटनी की जो लाइफ है इसको बढ़ा देता है। इतनी मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है, यकीन जाने आप एक बार ज़रूर बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। वीवर्स, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। और वीवर्स, एक बार फिर इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार चटनी हमारी तैयार है। वीवर्स, इस चटनी को बनाने के लिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये चटनी बहुत ही थिक तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी और कलरफुल, और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। वीवर्स, इस चटनी को आप 1 चम्मच भर कर दही में ऐड करके और की आप चटनी तैयार कर सकते हैं। वीवर्स, इस चटनी को आप पकौड़ों, समोसों और के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार चटनी है। इसको कंटेनर में डालकर 2 माह से लेकर 3 माह तक आप फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। जब चाहें थोड़ी सी निकालें और इसको दही में या किसी रायते में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।